ओम नमः शिवाय दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी देवी सती अपने पिता के घर जाने का हट नहीं छोड़ पाई और नंदी तथा शिवगणों के साथ कनकल पहुँचे। लेकिन जब एक पुत्री अपने ही पिता के घर पहुँची तो वहाँ उसका स्वागत प्रेम से नहीं बल्कि अपमान और जहरीले तानों से हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बड़ी सभा में पिता का क्रूर चेहरा देखकर सती की आंखों से खून के आंसू बहने निकले। क्यों साक्षात भगवती जगदम्बा को उस भरे यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर अपनी ही काया को भस्म करने का भयंकर संकल्प लेना पड़ा। आज के अध्याय 18 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे माता सती के अपमान और उनके भयंकर योगाग्नि दाह की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सुनिएगा। यज्ञ स्थल पर सती का अनादर। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, जब देवी सती पूरे शिव ठाट बाट के साथ अपने पिता दक्ष की यज्ञ नगरी कनखल पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उनका हृदय बैठ गया। यज्ञ मंडप में उनकी बहनों और उनके पतियों का तो भव्य स्वागत किया गया था, लेकिन सती को देखते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। प्रजापति दक्ष ने सती को देखकर अपना मुंह फेर लिया और उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। केवल सती की माता असिग्नी ने ही अपनी पुत्री को छुपकर गले लगाया और उनसे प्रेम जताया। बाकी सभी बहनें सती का उपहास उड़ाने लगी। देवी सती ने जब यह देखा कि उनके पिता के मन में उनके प्रति रत्ती भर भी प्रेम नहीं बचा तो उन्होंने भगवान शिव की कही एक एक बात याद करी। भगवान शिव का आविर्भाव न देखकर सती का प्रचंड क्रोध। देवी सती घूमते हुए यज्ञ मंडप के मुख्य भाग में पहुंची, जहां सभी देवताओं के नाम की आहुतियां रखी हुई थी। सती ने देखा कि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र सभी देवताओं के लिए सुंदर स्थान और पात्र बने हुए थे, लेकिन त्रिपुरांतक भगवान शिव जो कि सृष्टि के स्वामी हैं, उनके नाम का कोई स्थान नहीं था। ये देखते ही देवी सती का धैर्य टूट गया। उनका सौम्य रूप क्षण भर में महाकाली की भांति भीषण हो गया। वे गर्जना करते हुए बोली, रे दुष्ट दक्ष, तूने यह कैसा अधर्म रचाया है? जिस महादेव के नाम स्मरण मात्र से पूरे जगत में यज्ञ पावन हो जाते हैं, तूने उन्हीं पर परम पिता शिव को इस यज्ञ से बाहर कर दिया। जो पूरी सृष्टि का मंगल करते हैं, उनसे तू द्वेष करता है। दक्ष का अहंकार और सती का करारा उत्तर। सती की बात सुनकर अहंकारी दक्ष बड़ी सभा में चिल्लाया और कहने लगा, तू यहाँ क्यों आई है? तेरा पति नग्न रहता है, भूत प्रेतों का राजा और अमंगलकारी है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं है। मैंने उसे जानबूझकर इस यज्ञ में नहीं बुलाया। यदि तू यहाँ आई है तो चुपचाप बैठकर मेरा वैभव देख, वरना यहाँ से चली जा। दक्ष के ये जहरीले बोल सुनते ही सती जी का अंग अंग क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने बड़ी सभा में उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषियों की ओर देखते हुए कहा, हे देवगण और मुनियों, आप सब इस अधर्म के साक्षी हैं। आप सब शांत बैठकर साक्षात महादेव की निंदा सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको भी इस पाप का भागी बनना पड़ेगा। सती का संकल्प और योगाग्नि में देह त्याग। देवी सती ने अत्यंत कठोर और दृढ़ स्वर में पूरी सभा के सामने घोषणा की, हे दक्ष, जिस शरीर को तूने जन्म दिया वह मेरा शरीर अब मेरे लिए कलंक बन चुका है। मैं इस शरीर को अब एक क्षण भी धारण नहीं रखूंगी, क्योंकि यह शरीर उस पिता का है जिसने मेरे स्वामी साक्षात जगतपति शिव का अपमान किया है। यह कहते ही देवी सती यज्ञ कुंड के समीप भूमि पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। उन्होंने आचमन किया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गई। सती जी ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर के भीतर स्थित आग्नेय धारणा को जागृत किया। देखते ही देखते देवी सती के रोम रोम से
दिव्य अग्नि की लपटें निकलने लगी। वहाँ मौजूद सभी देवता, यक्ष और ऋषि हाहाकार कर उठे। अरे यह क्या हो गया? जगदम्बा स्वयं को भस्म कर रही हैं। लेकिन जब तक उन्हें कोई रोक पाता, सती का पावन शरीर उस दिव्य योगाग्नि में भस्म होकर शांत हो चुका था। शिवगणों का आक्रोश और हाहाकार। अपनी माता सती को इस प्रकार देह त्याग करते देख सती के साथ आए नंदी और शिवगणों का खून खोल उठा। शिवगणों ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और दक्ष पर हमला करने लगे। लेकिन महर्षि भृगु ने यज्ञ की रक्षा के लिए रिभु नामक दिव्य सैनिकों को यज्ञ कुंड से प्रकट किया और शिवगणों के पीछे ढकेल दिया। नंदी और बचे हुए शिवगण रोते चिल्लाते हुए सीधे कैलाश पर्वत की ओर भागे ताकि भगवान शिव को माता सती के योगाग्नि दाह की यह खौफनाक सूचना दे सके। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवी सती का यह देह त्याग यह सिद्ध करता है कि पवित्रता स्त्री के लिए अपने स्वामी का अपमान अपने प्राणों से भी बढ़कर असहनीय होता है। दक्ष के अहंकार ने अपनी ही पुत्री की बलि ले ली, जो उसके सर्वनाश का कारण बनी। दोस्तों, यह थी शिव महापुराण के 18वें अध्याय की वो अत्यंत दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसने सती के योगाग्नि दाह का इतिहास रचाया। लेकिन जब कैलाश पर शांत भाव से बैठे शिव को अपनी सती के भस्म होने का समाचार मिला, तो महादेव के क्रोध की सीमा कैसे टूटी। कैसे शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी और साक्षात विनाशकारी वीरभद्र का जन्म हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान शिव के प्रचंड तांडव और वीरभद्र के प्राकट्य की खौफनाक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें और पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।